आईसीसी एक्सपोज हो जाएगा। यहीं पर बासित साहब हम टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ सियासी तज्जियाकार हामिद मीर साहब ने। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। ये क्या वाकई एक आईसीसी के लिए मसला होगा और आप समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं इंडिया पाकिस्तान के सफारती सतह पर, हुकूमती सतह पर, ये खेल सियासत के गलबे में हो रहा है और क्या इसको कैसे इससे निकल सकते हैं? इंडिया आपको आता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है या पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जाते हुए दिखाई दे रही है? देखिए अभी कुछ ही दिन पहले अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई थी, तो उसमें इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, वो अपने डेलीगेशन के साथ आए थे। इंडियन जर्नलिस्ट भी आए थे और फिर 2 दिन तक वो उन्होंने यहाँ पे शिरकत की। जब वो वापस गए तो जाते हुए उन्होंने एक बयान दिया था और वो ट्वीट भी था कि उन्होंने कहा जी कि हम बड़े खुश जा रहे हैं और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का बहुत शुक्रिया अदा किया था। तो अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पे उनकी हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब से एक अलहदा से मुलाकात भी होती है और फिर उसके बाद वो हंसी खुशी वापस जाते हैं। फिर उसके बाद जो इंडियन जर्नलिस्ट आए हुए थे वो स्पेशली लाहौर गए, वहाँ पे उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को क्रिकेट जरूर खेलनी चाहिए। तो उसके बाद अब ये जो फैसला इंडिया का आया है कि वो उनकी टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आएगी, तो ये लगता ये है कि जो पिछले 3-4 हफ्ते हैं इसके दौरान ही कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसका ना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुल के इजहार कर रही है और ना ही इंडियन गवर्नमेंट खुल के इजहार कर रही है। क्योंकि अगर वो ये जो उनका पुराना इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है जी कि पाकिस्तान जो है वहाँ से टेररिज्म होता है, तो अगर टेररिज्म होता है तो फिर जयशंकर साहब क्यों आए थे पाकिस्तान? तो जाते हुए फिर उन्होंने एक अच्छी सी ट्वीट भी की, वो उन्होंने क्यों की थी। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि ये पिछले 2-3 हफ्ते में कोई बैकडोर चैनल पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि मीडिया में अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन उनकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया आपस में क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो अगर जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो तो वजीर दाखिला भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उनको चाहिए कि उनके पास एक प्लस पॉइंट है कि वो एक सियासी ओहदा भी है उनके पास। उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, उनको ज़्यादा पता है कि असल में वजह क्या है। तो वजह अगर मैं बताऊं तो मुनासिब नहीं है, अगर मोहसिन नकवी साहब खुद ही बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। सर जैसे अभी आपने विक्रांत साहब की गुफ्तगू सुनी है और पाकिस्तान का अगर गुज़िश्ता 10-12 बरस में देखते हैं, 11 में पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए गया, फिर 13 में पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए गया, 16 में गया, 23 में गया, तो आपको लगता है कि जो इंडियन टीम का पाकिस्तान ना आने का फैसला है मीर साहब, ये खालिस्तान सियासी है और इसमें जो खेल है वो नज़रअंदाज हो रही है, उसकी जो असल स्पिरिट है? देखिए विक्रांत साहब एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और उनकी जो स्पोर्ट्स के जो सर्कल्स हैं वहाँ से जो उनको खबर मिली वो उन्होंने आपको बता दी, अपने व्यूअर्स को, रीडर्स को भी बता दी थी। लेकिन ये बात जो है ना, ये आज सुबह भी पाकिस्तान की हुकूमत के एक अहम आदमी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि भाई जब पिछले साल पाकिस्तान की टीम जो है 2023 में गई थी ना इंडिया, जी, तो जब पाकिस्तान की टीम गई थी तो उस वक्त भी तो आपको पता था ना कि इंडिया की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना है, तो उस वक्त आपने उनसे वो बात नहीं की। तो उन्होंने कहा जी उस वक्त हमें ये लग रहा था कि इंडिया की टीम आएगी। अच्छा, अब पिछले महीने तक यानी कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि उनका जर्नलिस्ट के पास जो है ना एविडेंस नहीं होती, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है, और आप सुनते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, तो वो आपको कोई एविडेंस तो नहीं देते ना ही डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देते हैं आपको किसी चीज का। तो पिछले महीने तक तो हमें भी यही पता चल रहा था, जो जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे और फिर उनकी इसाक डार साहब के साथ एक अनस्केजुअल्ड मीटिंग हुई थी। उनको डॉक्टर जयशंकर साहब की ख्वाहिश पर, उनकी रिक्वेस्ट पर एक लंच मीटिंग में इसाक डार साहब के साथ बिठाया गया और फिर उनकी मर्जी से ही उसकी वीडियो फुटेज भी बनी जो कि जियो पर भी चली थी। तो वो जो 3-4 हफ्ते पहले सूरत हाल थी उसमें तो इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही थी, लेकिन उन्होंने ये अभी तक ऐलान नहीं किया था कि हम आ रहे हैं। लेकिन जो बैकडोर चैनल से जो बातचीत चल रही थी
वो यही चल रही थी कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं पिछले 2-3 हफ्ते में, जिसकी वजह से इंडिया जो है उसने अपना जो पहले से एक डिसीजन लिया हुआ था उसको उन्होंने रिकंसिडर किया है, उस पर उन्होंने नजरसानी की है। और वो बेहतर ये है कि क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और इस वक्त वो यूरोप में बैठे हुए हैं, और जो नवाज शरीफ साहब हैं जो कि बैकडोर चैनल पे ये काम कर रहे थे, वो भी यूरोप में बैठे हुए हैं। तो उन दोनों में से किसी एक को बताना चाहिए, क्योंकि देखें सीधी सी बात है, किसी को बुरा लगेगी मेरी बात, लेकिन असल बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की पॉलिसी कुछ और है, नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी कुछ और है। नवाज शरीफ साहब ने अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे और जो उनके क्लोज रिलेटिव भी हैं इसहाक डार साहब, उनके जरिए काफी इस सिलसिले में काम किया था और वो चाह रहे थे कि जो इंडिया की क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान आए। फिर आप ये देखें कि सिर्फ 8-10 दिन पहले जस्ट अ वीक अगो पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, जो कि नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को एक लेटर लिखा है कि हम इंडियन पंजाब जो है उसके चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर स्मोग यानी कि ये जो आजकल एक मसला चल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बहुत बड़ा मसला है, तो हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो ये जो सारा चल रहा था बैकडोर पे, इसमें क्रिकेट भी शामिल थी। लेकिन अब ये हमारे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को बताना चाहिए ना कि क्या हुआ है, वो क्या मसला है जिसपे इंडिया ने कुछ पाकिस्तान से तो बात पूछी और पाकिस्तान ने उसका जवाब नहीं दिया, तो उसकी वजह से मामला बिगड़ गया। तो ये अब पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनको बतानी चाहिए बात। ठीक मतलब है, ये 8-10 दिन में कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया। वैसे विक्रांत, मैं आपकी तरफ जाऊंगी, वजह है क्या आखिर? क्योंकि आईसीसी को जो सेड ईमेल की गई है बीसीसीआई की तरफ से, उसमें भी देयर इज नॉट दिस पर्टिकुलर रीजन जो कि स्टेट की गई है। क्योंकि अगर सिक्योरिटी रीजन स्टेट की जाती है तो सिक्योरिटी का तो एक अलग ही मसला है। आईसीसी अपनी सिक्योरिटी टीम भेजती है, जो कि आईसीसी ने भेजी और क्लियर किया पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए। अगर उसमें कोई शक व शुबात होते तो फिर बीसीसीआई अपनी सिक्योरिटी टीम भेजती है प्रायरली, अगर सिक्योरिटी इशू होता। बट अभी तक बीसीसीआई ने इशू स्टेट नहीं किया कि क्यों पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी इंडियन टीम। मुझे लगता है आमिर मीर साहब के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनका कई साल से हम देखते आ रहे हैं जितना उनकी पहुंच है, एंड जिस कन्विक्शन के साथ अमित साहब ने बोला है कि मुझे लगता है कुछ ना कुछ इल्म है उनको। जहां तक सिर्फ मैं क्रिकेट के मुतालिक आऊं, मेरा डोमेन नहीं है। इंडिया पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हो रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे कैसे हैं, वो हामिद मीर साहब को ज्यादा पता होगा। ये मुझे तो लगता है ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइन्स था, और सिक्योरिटी ही एक रीजन होता है। जो फोर्स मेजॉर, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो टेक्निकली दो ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेटिंग नेशंस अग्रीमेंट में आप वजह दे सकते हैं। एक है सिक्योरिटी और एक होता है आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह से जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का था 2003 में, उस तरह की भी नहीं है खराब। सो सिक्योरिटी आप कहते हैं कि मेरे प्लेयरों के लिए, भाई अब ये मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान कितना सेफ है। मैं 2004 में भी आया, 5 में भी आया, 6 में भी आया, ना तो उस टाइम पे किसी क्रिकेटर को दिक्कत आई, ना कोई शाकीन को आई, ना ही हमें आई। आज मुझे नहीं पता, क्योंकि सवेरा मुझे भी वहां पर आए बहुत साल हो गए। बिल्कुल। तो द मोमेंट आप कहते हैं कि सिक्योरिटी, वो आप अपने प्लेयरों के हिसाब से कहते हैं, बिकॉज मतलब इंडिया की क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान जाएगी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान जाएगी, ऑब्वियसली थ्रेट परसेप्शन बदलता है। सिमिलरली जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया आई लास्ट ईयर, या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इंडिया आई थी लास्ट ईयर, उनकी थ्रेट परसेप्शन भी एक डिफरेंट वो हो जाती है। अब अगेन ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ना मैं स्पोक्स पर्सन हूँ किसी का। एज जर्नलिस्ट मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन जरूर थी, और ये मुझे किसी बोर्ड के अधिकारी ने फोन करके कराची से लाहौर नहीं बुलाया ये बताने के लिए कि यार ये बातें हैं, आप मीडिया में फैला दो। लेकिन मेरे कुछ खिलाड़ियों से ही बात हुई थी, दे वर जेन्युइनली कंसर्न्ड कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब जो भी उन्होंने बीसीसीआई को फीडबैक दी, अब सवाल ये है कि जो हो गया वो तो हो गया, अब पाकिस्तान क्या करेगा? मतलब मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करना चाहता है, बिकॉज ये खबरें आई ना कि पाकिस्तान ने कहा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ देंगे।
क्योंकि अगर हाइब्रिड नहीं होता है तो भाई अगर टूर्नामेंट कराना है तो पूरा का पूरा पाकिस्तान में होना चाहिए, नहीं तो हम खेलेंगे नहीं। दूसरी खबरें मैं पढ़ रहा हूँ कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया को हटाओ, 9वीं नंबर की टीम को, जो भी मतलब वेटिंग लिस्ट में खड़ा है दरवाजे के बाहर, उसको बुला लो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सवेरा कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ। नहीं मगर विक्रांत, मैं इसी पे आपको काउंटर ये क्वेश्चन जरूर करना चाहती हूँ कि -1 के रूल से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि पास में ये आईसीसी के इवेंट्स में होता रहा है। व्हाई आर वी कॉलिंग फॉर हाइब्रिड नाउ?